हटो 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 नीचे। हटो हटो हटो। साहब एक तो गया। कौन? मोहर सिंह? नहीं साहब, उसका साथी जद्दा। और मोहर सिंह धुएं का फायदा उठा गया, घरों में छुप गया लगता है। गांव वाले तो उससे डरे हैं। सह तो देंगे ही, अब ना मिलता वो। शेख, इस गांव से हम बिना मोहर सिंह के नहीं निकलेंगे, समझे? जी साहब। मूव। साहब वो गांव दिखाई दे रहा है। हाँ चलो। शेख, तुम उस तरफ वाले घरों में जाओ। जी सर। बहादुर तुम? अब मैं इस तरफ जाता हूँ। हाँ, और मैं गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर तैनात। गो। अरे खोलते क्यों नहीं? हमें सिर्फ मुखिया जी से बात करनी है। घर पे कोई नहीं है। रुको, कौन है तुम? किधर से आए हो? काम पर से आ रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ। क्या बताएं, हम तो सब जगह झक मारा है। अरे साहब तो हम ही को डांटेंगी। अरे कोई रिस्पांस ही नहीं है। हम तो कहते हैं सब मिले हुए हैं। अरे नहीं,
डरते हैं डरते हैं। घर में कितने लोग हैं? कोई नहीं, खाली मेरा आदमी है। हटो दिखाओ। चलो देख लो, बाकी मेरे घर में कोई नहीं है। अच्छा चलो हटो। सुनो बाबा, बाबा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे रुको! इस वक्त तुम मेरी फायरिंग रेंज में हो। खैरियत इसी में है, तुम सरेंडर कर। You scheming thief, scoundrel! सर, मैं वहां देख रहा था। ये तो है छिपा हुआ। भाई करो सर। सिंह मर गया। सिंह मर गया। इधर ही रुको तुम लोग। साहब, ये तो मर गया। हाँ हाँ साहब, ये मर गया। मोहर सिंह मर? यू श्योर? हाँ साहब, इसके प्राण तो निकल गए।
कामयाबी तो आप ही की मेहनत का फल है बृजमोहन साहब। हाँ? अभी कामयाबी कहाँ भाई, अभी तो सिर्फ आधी एल्बम तैयार हुई है, इतनी सारी क्लिपिंग इसमें चिपकानी बाकी है। क्यों भाई जानकी? आप नहीं सुधरेंगे सिंह साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं एल्बम के मुकम्मल होने की बात नहीं, आपकी बेटी की कामयाबी की बात कर रहा हूं। अच्छा सिंह साहब, वो कल्याणी के पास जो केस था दरगाह की शैंडिलियर्स की चोरी वाला, वो चोरी पकड़ी गई? हाँ पता है, ट्रस्टी ही मिला हुआ था। अरे नहीं भाई, वो कल्याणी को शक कैसे हुआ वो तो बता दो। हाँ पता है कल्याणी को शक कैसे हुआ? ये इसमें है, इसमें हाँ है। पहले तो उसने नौकर को ही पकड़ा। देखो ये नहीं जी, वो दूसरे वाला पेपर दो ना, उसमें काफी विस्तार से बताया है। दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला, हाँ मिल गया भाई, मिल गया। हाँ दो। ये इधर है, ये हाँ काकोरी दिनांक 3 अक्टूबर को पुलिस ने। क्या हुआ? हाँ? लगता है मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है। अच्छा ये इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, ये मेरे को ये तो कुछ और भी गड़ा। लगता है कि इसको कल वर्कशॉप जाते जाते ठीक करना पड़ेगा। हाँ पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। पुलिस के मुताबिक इस समय आप दोनों की एक तस्वीर उतारनी चाहिए बृजमोहन साहब। आप भी खूब हनीमूनी कपल हैं, आपने दोनों ही बच्चों को बाहर भेज दिया और अब खुद है कि उनकी खबरों पर ही जी लेते हैं। वो ऐसा हुआ त्रिपाठी साहब कि एक को, विवेक को, उसकी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजना पड़ा और दूसरी को उसकी नौकरी के लिए। और वैसे भी त्रिपाठी साहब, जब माँ बाप की नजरें कमजोर होने लगे तो वो अपने बच्चों की ही नजर से दुनिया देखना शुरू कर देते हैं। क्यों जनाब, कैसे कही? अरे इसमें अपना एक लुत्फ है। हाँ लुत्फ, इनको तो ना हर बात में लुत्फ ही नजर आता है। अब देखिए भाई साहब, विवेक की बात तो दूसरी है, वो हॉस्टल में रहता है, मेडिकल का पहला साल चल रहा है, लेकिन कल्याणी तो इतना जोर देती है साथ रहने के लिए, पर ये शहर छोड़ेंगे? अपनी हैंडलूम की खड्डियां तो ये वहां यूपी में भी लगा लें, लेकिन इनकी जमीन के मुकदमों का क्या होगा जो यहां चल रहे हैं? इंतजार तो इन्हें उसका रहता है कि शायद इस आने वाली तारीख में सुनवाई हो जाए। पता नहीं ये सुनवाई कब होती है। और भाई साहब, जब होगी भी तब भी पता नहीं सही होगी भी या नहीं। वैसे कहते तो हैं कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है, कहानियों में तो ऐसा ही होता है। कहाँ जानकी जी, आजकल कहाँ? आजकल तो हमने सही को हारते और गलत को जीतते ही देखा है। फिर मैं सही कहती हूँ ना, क्या फायदा इस पशुपेश इतनी मारामारी से? देखिए भाई साहब, अगर कोई नियमित पैसा हो, नियमित समय हो तो कोई लगा भी दे न्याय पाने के लिए, लेकिन यहाँ तो बात पूरी उम्र लगाने की है। अपनी पूरी उम्र कोई कैसे दे दे? मैं तो कहती हूँ छोड़ो इस सब को, ऊपर तो सुनवाई हो ही चुकी है, इसीलिए तो वो इतना सम्मान दिला रहा है मेरी बेटी को। वाकई सिंह साहब, आपके केस में तो दरअसल असली पूंजी आपके बच्चे ही हैं। अब जरा थोड़ी देर ये दिन भी देख लें, जरा रहे ना जाकर उनके पास। मैं भी जाकर अपनी आंखों से देख आऊं हमारी बेटी का रौब। जरा फिर से दिखाओ। छोड़ो जी उस दगाबाज जमीन को, गई तो गई, हमने अब करना भी क्या था उसका। जानकी,
जमीन गई नहीं थी, छीनी गई थी। हाँ, पर आप मुझे दोनों में फर्क होता है जानकी। छीनी थी, पर जरूरी तो नहीं कि कोर्ट कचहरी वापस दिला देंगे उसे। तो हारने के डर से अपनी आवाज उठाना बंद कर दूं? हाँ? ना दिलाए वापस तो भी मुझे इस बात की तो तसल्ली है कि मैंने अपनी आवाज उठाई थी, दुबक के घर के अंदर तो नहीं बैठ गया था। हाँ, नहीं, पर इतना समय इस आवाज उठाने पर देना भी कौन सी समझदारी है? भाई साहब, मुझे माफ करना, ये रोज रोज कचहरी जाना मुझे सूट नहीं करता। वो क्या कहते हैं, बड़ा इनकन्वीनियंट पड़ता है, इसलिए मैं जाति के खिलाफ आवाज ना उठा पाऊंगा। अपनी प्रोटेस्ट का गला बीच में ही दबोच दूंगा। अरे उम्र गंवाना है अपनी सहूलियत को साधते रहने को कहते हैं या अपने कर्तव्य साधने को? नहीं, मैं ये तो नहीं कहती थी। देखा भाई साहब, कुछ ऐसी बात कह देंगे कि अगला आदमी चुप हो जाता है। तभी तो इनके बच्चे इनके दीवाने हैं, और मैं भी। पर पता नहीं इनका ये तर्क बाहर वालों के साथ क्यों नहीं चलता। धारा के विपरीत जो है, आज ज्यादातर लोग अपना हर काम सुविधा और उससे मिलने वाले लाभ से तोल के करते। उस काम में कितना यकीन है इससे नहीं। वो तो पता नहीं भाई, पर त्रिपाठी साहब, मैंने ये जरूर अनुभव किया है कि जब आप वो काम करते हो जिसमें आप यकीन रखते हो, तो लाभ हानि का मोह अपने आप कम होने लगता है। पता नहीं भाई, अगर अंत में हार मिली तो मैं तो नहीं बचा पाऊंगी, अभी से बता दूं। हाँ, ओहो हो, तो फिर कुछ करना पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा। हार भी गए तो फिर तरकीब लगानी पड़ेगी कि अब क्या किया जाए ऊपर आने के लिए। पर मैदान जंग ना छोड़ेंगे, धारा चाहे उल्टी बहे, लेकिन हम हाथ पैर मारना न छोड़ेंगे अंत तक। देखा, फिर वहीं के वहीं। जानकी, बात इतनी रिजवान साहब, कुछ तो अपनी बढ़ती उम्र का ही लिहाज कर लीजिए। अरे भाई साहब, आप नहीं, मेरी नहीं, बात नहीं, नहीं, अब तर्क नहीं, अब तर्क नहीं। अब समय निकालना ही पड़ेगा अपनी बेटी के पास चलने के लिए। बिल्कुल नहीं, 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 मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। भैया, यहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं। आप बोला ना। कितने पैसे हुए? 5 रुपए। अरे 5 रुपए कैसे हुए हैं? हम 2 ही तो हैं, बाकी बच्चे। कौन होगा? 2 लोगों के बराबर अकेली ही है। अरे मुझे 2 के बराबर कहता है। तुझे मैनर है कि नहीं लेडी से बात करने का है? अरे अरे अरे, ये तुम्हारी बाजू वाली आंटी। अरे जानकी, देखो तो सही कौन आया है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब, चल नमस्ते कर। नमस्ते बेटा, कैसी है? भाई हाँ साहब, जी। आपके पास 3 रुपए खुले होंगे? हाँ, मेरे पास चेंज नहीं है। मैं देता हूँ। अरे जानकी जी, देखा, आपने तो हमें भुला ही दिया, पर हम आपकी खबर लेने आ गए। चलिए बहन जी, अंदर चल के एक दूसरे की खबर लेते हैं। चल डिब्बा लाना। बहन जी, भाई साहब नहीं आए? नहीं, वो जरा बिजी है। बिजी? हाँ, वो इंस्पेक्शन चल रहा है ना। अच्छा। एक्चुअली ना, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट खबर सुनाने चली आई हूँ, खास ऑटो रिक्शा में बैठकर। बहन जी, ये मेरे दोस्त है त्रिपाठी साहब। हाँ भाई, जानती हूँ, लायर त्रिपाठी ना। इतना तो आना जाना था इनका हमारे यहाँ। आपके यहाँ? अरे ब्रिजमोहन भाई साहब के यहाँ। अरे भाई, एक दीवार ही तो थी हम दोनों के घर के बीच। अब अच्छी लोकेलिटी में शिफ्ट हो गए तो क्या हुआ भाई, थे तो हम पड़ोसी ही ना। हाँ बहन जी, और अब तो वो बीच की जालिम दीवार भी नहीं रही। हाँ भाई, हाँ, तभी तो आप लोगों को अपना मानकर मैं अपना सुख दुख चुनाने चली आती हूँ। ला डब्बा लाना। अरे मीता, अब नीता, इधर आ। तो लो बहन जी, अब खबर सुनो है। ये नीता के लिए भी रिश्ता मिल गया है। अरे, ये तो अभी पढ़ रही थी। हाँ, बीच ही में मिल गया रिश्ता। ओहो, ये तो वाकई आपके साथ दुख में शरीक होने वाली बात है। हाँ, है?
मैं समझी नहीं, ये क्या बदसगुनी कर रहे हैं आप? नहीं नहीं बहन जी, वो तो मजाक कर रहे हैं। जोकिंग। भाई साहब तो मुझे शुरू से बड़े फनी लगते हैं। अरे डब्बा लाना। लो बहन जी, मिठाई खाओ, लो। अच्छा बहन जी, अब इसे देखकर बताओ। अरे तू नहीं, नीता कहाँ है? नीता, चल 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 सामने आ। इसे देखकर बता कि कोई चेंज लगता है इसमें? नहीं, बिल्कुल वैसी की वैसी है। अरे दांत दिखा। अरे चल सीधी खड़ी हो जा, चल। दांत दिखा ना, दांत दिखा। अरे चल दांत दिखा ना, दिखा ना। अरे 600 रुपए लगे उसके दांत सीधे करवाने में और पिंपल ट्रीटमेंट अलग से। चल हेलो भाई साहब, मिठाई खाओ। अरे भाई, जब लड़की मैरिज मार्केट में उतर आए तो जतन तो करने ही पड़ते हैं, ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं रिश्ते। अरे लो ना भाई साहब, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे मुझे फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ अरे भाई साहब, अब जरा अपनी भी सुनाओ, कल्याणी के लिए मिला कुछ? अंकल, ये किसकी है? बेटी ये मेरे लड़की की है। अच्छा जाओ बेटा जाओ। कौन मिला कल्याणी को? हाँ हाँ, लड़का। अंकल, हाँ बेटे। शुभा दीदी को फिर लड़की हुई है। अरे तो क्या हुआ, सुमन के तो लड़का हुआ है ना। अरे हाँ बहन जी, हमने सुना था कि ये सुमन के इन-लॉज उसे बड़े तंग कर रहे हैं, मतलब सहाय साहब बता रहे थे। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही बीच में हुआ था कुछ, और क्या। अरे भाई, अब सब ऊपर से अपनी तकदीर लिखवा कर लाते हैं। हाँ अरे अब माँ बाप कोई थोड़े ही बच्चों की तकदीर लिखते हैं। हाँ नहीं, किसी हद तक लिखते भी हैं। जानकी जी, अब बताओ ना, कल्याणी को भी मिला कुछ? कल्याणी को तो बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, अब तो आसानी से आएंगे रिश्ते। भाई स्टेटस जो ऊंचा हो गया है आपका, अच्छी लोकेलिटी में जो शिफ्ट हो गए हैं आप। नहीं, वो बात नहीं है। पर ना नीता मीता, अरे नीता का तो हो गया, मीता निकी की मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। अरे मीता निकी है? अरे मीता निकी, शेम करो शेम, इधर आओ। हाँ मीता निकी की मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। इनमें से एक के लिए लड़का मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, डाउरी भी रीजन में होगी। चल सीधी खड़ी हो जा। हाँ तो अब बताइए, इनमें से कौन सी पसंद है आपको? मुझे? हाँ, इनमें से एक का तो मुझे विवेक से ही तय करना है। विवेक से? अपना विवेक? पर अरे दिखाओ ना उसका कोई लेट फोटो। सिंह साहब, आपके लड़के के लिए बात तय हो रही है। हाँ विवेक की? हाय हाय, इतना क्यों चौंक रहे हैं सब? नहीं, पर बहन जी देखिए, विवेक। हाँ हाँ, अब आप हमसे क्यों रिश्ता जोड़ेंगे? अच्छी लोकेलिटी में जो शिफ्ट कर गए हैं आप, वो तो मैं ही हूँ जो फिर भी आपकी खबर लेने चली आती हूँ। हाँ हाँ बहन जी, खबर तो आप हमारी ले ही रही है। नहीं नहीं बहन जी, वो बात नहीं है। देखिए, विवेक अभी छोटा है ना, और फिर पढ़ भी रहा है, और उसके बाद भी जब तक उसका मानसिक स्तर किसी लड़की। तो क्या मेरी लड़कियों का दिमाग खराब है? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा मतलब नहीं है। लेकिन देखिए ना, लड़के और लड़की का मानसिक स्तर जब। अरे फिर वही सतर मानसिक। अरे मैं पूछूं कि ये होता क्या है, किस बीमारी का नाम है? दहेज में देना होता है या ब्यूटिशियन से लेना पड़ता है? जरा पता तो चले। अरे हमने तो समझा था कि आपकी डिमांड रीजन में होगी, पर यहाँ तो नई नई डिमांडें सुनने को मिल रही हैं। आई, कितनी स्मार्ट लग रही है यूनिफॉर्म में। कौन? कहाँ? कल्याणी दीदी। अपनी लेट फोटो में। जो डकैत कई सालों से आजाद घूम रहे थे, उन्हें काबू करने का श्रेय जाता है। अंकल, कल्याणी दीदी ने ये सब। तो क्या पिक्चर में नहीं डिम्पल कापड़िया ने पुलिस का रोल किया था, और रेखा भी तो पुलिस इंस्पेक्टर बनी थी। अंकल, क्या कल्याणी दीदी भी पुलिस इंस्पेक्टर है? बेटे वो इंस्पेक्टर बनने के लिए स्टेट लेवल का इम्तिहान देना होता है। कल्याणी दी ने ऑल इंडिया लेवल पे इम्तिहान दिया, पूरे भारत के स्तर पर, जिसे आईपीएस कहते हैं।
इंडियन पुलिस सर्विस। इस समय वो एक पूरे कस्बे की एएसपी है। हाय अंकल, मुझे भी ऐसा कुछ बना दो ना। मुझे भी ऐसा कुछ बनवा दो ना। 7वीं की पढ़ाई तो होती नहीं है ठीक से, और फिर हमें कौन सी इससे नौकरी करवानी है आपकी तरह, और फिर कमाई भी तो जाएगी उसी घर, हमें कौन सी लड़की की कमाई लेनी है। अरे पर्दे भी नए लिए दिखते हैं, यूपी साइड के होंगे, बिलासपुर में तो ऐसे मिलते नहीं है, कल्याणी भिजवाती रहती होगी।